अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों। भिन भिनाते हुए कीड़े मकोड़े जब काटते हैं या खाने में गिर जाते हैं तो यकीनन आपको गुस्सा आता होगा। अर्जुन सिंह, तुम्हें मालूम है मक्खियों से सख्त नफरत है। लेकिन इन्हें मारने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि दुनिया भर में मक्खियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों की आबादी तेजी से कम हो रही है। ये कीड़े मकोड़े खुराक की पैदावार और हमारी दुनिया के इकोसिस्टम को महफूज रखने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इकोसिस्टम का मतलब है वो निजाम जिसके तहत जानवरों, पौधों और बैक्टीरिया समेत तमाम जानदारों की जिंदगियों का एक दूसरे पर इन्हिसार होता है। आमतौर पर हम सब ये जतन करते नजर आते हैं कि हमारा माहौल साफ सुथरा हो, हमारे इर्द गिर्द कीड़े मकोड़ों की मौजूदगी को गंदगी से ताबीर किया जाता है और कीड़े मकोड़ों को मारने वाली अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनका खात्मा किया जा सके। माहिरीन के मुताबिक हमारे माहौल में से 40% तक कीड़े मकोड़ों का खात्मा हो चुका है और इनकी बहुत सारी इकसाम दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म होने के खतरे से दोचार हैं। मगर ये कोई खुशी की खबर नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस हवाले से फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि अगर इस दुनिया से कीड़े मकोड़ों का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी। इस वीडियो से अगर आपकी मालूमात में जरा भी इजाफा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं शहद की मक्खी की। माहौल पर तहकीक करने वाले एक इदारे के मुताबिक शहद की मक्खियाँ इस सैयारे की अहम तरीन मखलूक हैं जिनसे हमें शहद हासिल होता है और ये पौधों के अंदर होने वाली पॉलिनेशन की अहम तरीन जिम्मेदार हैं। पॉलिनेशन के अमल के सबब ही पौधों के अंदर फल और बीज बनने का अमल हो सकता है। अगर पौधों के अंदर पॉलिनेशन का अमल ना हो सके तो उनकी पैदावार में 30% कमी वाक़ई हो सकती है और दुनिया भर में से फूलों वाले पौधों की तादाद में 90% कमी वाक़ई हो सकती है। और अगर ऐसा सच में हो जाए तो फिर साइंसदानों को पॉलिनेशन के अमल को जारी रखने के लिए मसनूई मक्खियाँ तैयार करनी पड़ेंगी। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि कॉकरोच इस दुनिया की सबसे नफरत अंगेज मखलूक है तो ये कहना बेवजह ना होगा। इसकी कई वजूहात हैं। एक जानिब तो ये बैक्टीरिया फैलाते हैं। इसके अलावा इन कॉकरोचेस से मुख्तलिफ इकसाम की एलर्जीज भी होती हैं। इसके साथ साथ इनकी शक्ल देखकर इंसान के अंदर एक गंदगी का तासुर उभरता है। इसकी 3500 इकसाम दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 20 इकसाम ही इंसान के लिए नुकसानदेह होती है, जबकि इनके फवाइद का शुमार करना मुमकिन ही नहीं है। एक तो ये छोटे जानवरों के लिए खुराक का अहम जरिया है और इसके अलावा ये मुर्दा इज्साम को भी खाकर खत्म करते हैं और बड़ी मिकदार में नाइट्रोजन खारिज करते हैं, जो कि पौधों के साथ साथ इंसानों के लिए भी बहुत जरूरी है। कॉकरोचेस इस दुनिया के इकोसिस्टम को बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा करते हैं और इनकी गैर मौजूदगी के सबब हमारा इकोसिस्टम अदम तवाजुन का शिकार हो सकता है। आइए अब बात करते हैं चींटियों के खात्मे के असरात के हवाले से। दोस्तों, सिवाय अंटार्कटिका के पूरी दुनिया के हर हिस्से में ये चींटियां पाई जाती हैं। इनके बगैर ये दुनिया बड़ी मुश्किलात का शिकार हो सकती है, क्योंकि एक जानिब तो ये जमीन के अंदर तक घुसकर मिट्टी के अंदर तक हवा पहुंचाने का अहम जरिया है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ नुकसानदेह इज्साम का खात्मा भी करती हैं। इनकी बाज इकसाम पौधों के बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबब है, जिसकी वजह से पौधों की पैदावार में इजाफा होता है। मक्खियों के खात्मे के असरात। कीड़े मकोड़ों में मक्खियों को बहुत सारी बीमारियां फैलाने का जिम्मेदार करार दिया जाता है, मगर हमें इस बात को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि इनके सबब ही हमारा इस सैयारे पर जिंदा रहना मुमकिन हो सका है, क्योंकि अगर मक्खियां मौजूद ना हो तो मुर्दा इज्साम के खत्म होने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई पर इन्हिसार करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गंद और कचरे को ठिकाना लगाना एक तवील और सबर आजमा अमल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मक्खियां इस दुनिया में ना हो तो चॉकलेट की पैदावार में भी बहुत मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि चॉकलेट के पौधे के बीजों की पॉलिनेशन इन्हीं मक्खियों के जरिए मुमकिन हो सकती है।
آئیے اب بات کرتے ہیں مکڑی کے حوالے سے۔ مکڑی کے جالے کسی بھی گھر کے لیے نیک بختی کی علامت تصور نہیں کیے جاتے۔ کچھ لوگ مکڑیوں کو خطرناک اور زہریلا بھی سمجھتے ہیں، مگر آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان کی چند اقسام کے علاوہ زیادہ تر قسمیں بے ضرر ہوتی ہیں اور وہ ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہیں، بلکہ اس کے بجائے یہ ہمارے ارد گرد سے مختلف بیماریاں پھیلانے والے حشرات کا خاتمہ کرتی ہیں اور ہمارے ماحول کو صحت کے حوالے سے صاف ستھرا رکھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ دوستو، آئی ریئلی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اب وقت ہوا ہے آپ کو گڈ بائی کہنے کا۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ گڈ بائی، خدا حافظ۔